तो न्यूक्लियर पावर के दम पर हमेशा सातवें आसमान पर उछल उछल कर गुलाटी मारने वाला ये लतखोर मुल्क घुटने कैसे टेक दिया भाई अचानक? तब जाकर सामने आया आतंकवादियों के खिलाफ भारत का सीक्रेट मिशन। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। आज खबरों की दुनिया में सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है पाकिस्तान का न्यूक्लियर एयरबेस भारत के मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। उसके आगे की सुनिए। और इसके बाद उस इलाके में रेडिएशन फैलने की खबरें भी आ रही हैं। गौर कीजिएगा, जरा सोचिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे पर हमला, और वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। चरम पर 3 दिन याद कर लीजिए, और दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर। असली बात तो अब सामने आ रही है सीज फायर के बाद, छन छन कर। बहुत सारी खबरें तो आएंगी भी नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताजा तरीन हमलों को लेकर जो अब बातें सामने आ रही हैं, उनमें से बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर ही नहीं कि रेडिएशन हो रहा है, इसके पीछे की खबर जो है आगे वीडियो में सुनिएगा, चौंक जाइएगा। ये तो अब सबके सामने है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल के पहलगाम हिंदू नरसंहार का बदला भारत ने ले लिया है जबरदस्त तरीके से। देश और दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने, मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादियों के सपोर्ट में पाकिस्तान उतरा मैदान में, और पलटवार में भारत के सैन्य ठिकानों और सिविलियन एरियाज पर हमले किए। ये भी आपने देखा, खबरों को देखा। हालांकि हमारी सेना ने सारे हमलों को बेकार कर दिया। अब सुनिए, 6 और 7 मई की दरमियानी रात से लेकर 9 और 10 मई की दरमियानी रात के बीच, यानी कि 9 मई की रात खत्म हो रही थी और 10 मई की सुबह होने वाली थी, इसके बीच दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी और मिसाइल चल रही थी। लेकिन 10 मई की दोपहर अचानक खौलता हुआ दूध ठंडा छाछ बन गया भाई। सीज फायर का ऐलान हो गया। मैं चौंका, सब हैरान रह गए। आप भी सोचने लग गए होंगे ना, ये अचानक क्या हो गया? पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब करने वाले हाई जोश से लबरेज भारत की 140 करोड़ जनता को भारतीय सेना की तरफ से बता दिया गया, भाई पाकिस्तान माफी मांग रहा है, सीज फायर की मिन्नतें कर रहा है, तो हम फैसला ले रहे हैं कि अब सीज फायर कर दें। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। तो न्यूक्लियर पावर के दम पर हमेशा सातवें आसमान पर उछल उछल कर गुलाटी मारने वाला ये लतखोर मुल्क घुटने कैसे टेक दिया भाई अचानक? तब जाकर सामने आया आतंकवादियों के खिलाफ भारत का सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, आगे की बात सुनिए, जिसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धौंस को एक झटके में खत्म कर दिया। उसे लोहे लग गए, भारत की मिसाइलों के लोहे और बारूद, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के अचानक सीज फायर के प्रस्ताव की पूरी कहानी ध्यान से सुनिए आगे। हम सबको जानना चाहिए, 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चगाई हिल्स इलाके में अचानक एक भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 4 के करीब, यानी इंटेंसिटी। लेकिन कुछ घंटों बाद अजीब सी हरकतें आसमान में होने लगी, ये खबरें आने लगी। उस दिन भी हालांकि आई और चली गई खबर। न्यूज सोर्सेस से जो बातें अब आ रही हैं सामने, वो ये कि अमेरिका का एक खास विमान जो रेडिएशन पकड़ने का काम करता है, सूंघने का काम करता है, कहीं रेडिएशन है क्या, पाकिस्तान की सीमा में उड़ता हुआ पाया गया, उसके आकाश में, स्काई में। फिर थोड़ी देर के बाद मिस्र का, इजिप्ट का एक कार्गो प्लेन भी आया, और खबरें आने लगी कि इसमें बोरोन नाम का केमिकल था जो कि रेडिएशन कंट्रोल करने का काम आता है। अब सवाल यह उठता है कि यह भूकंप था थोड़ी देर पहले जो हुआ था, या फिर पाकिस्तान ने सोच लिया कि अब भारत को अब खत्म कर दिया जाए, चलो भाई अब
परमाणु बम चला ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उसके मद्देनजर पाकिस्तान ने खुद कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा, शायद ऐसा सोच सकते हैं, या फिर किसी ने उसके न्यूक्लियर ठिकाने पर, अड्डे पर हमला कर दिया। सवाल, अटकलें तो लगाई गई, फिर बात आई गई हो गई। दरअसल 10 मई को सुबह करीब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के आसपास भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। खास तौर पर 2 एयरबेस को निशाना बनाया, मुसाफ एयरबेस और नूर खान एयरबेस। और ये दोनों ही जगहें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी हुई हैं। जो खबरें आ रही हैं छन छन कर पुख्ता। नूर खान एयरबेस को तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत की रीढ़ की हड्डी मानता है, कमर मानता है, बेस मानता है, और भारत को बेस पसंद है। लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे छलनी कर दिया। सुबह 8 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड कमेटी NCA की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो सबने सोचा कि भाई हो सकता है कि ये मीटिंग बुला रहे हैं कि भाई अब तो है भारत के ऊपर दाग ही, तो परमाणु जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वहां से पता चला कि उनके न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा है। और तभी ये पाकिस्तान जो है घबराया, वहां की सरकार घबराई, अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। उधर अमेरिका का विमान आसमान में चक्कर काट रहा था, जो रेडिएशन सूंघ रहा था, ट्रैक कर रहा था कहां कहीं है क्या। और मिस्र का प्लेन बोरोन केमिकल लेकर आसमान में घूम रहा था, हो सकता है वो छिड़क भी रहा हो, मुझे तो नहीं पता, जिससे रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। यानी पाकिस्तान मान चुका था कि उसके न्यूक्लियर बेस पर हमला हुआ और रेडिएशन फैल गया। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सबसे अहम किस्से के हिस्से पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जिसने सारी तस्वीर साफ कर दी। और संकेत क्या दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठंडे दिमाग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के ऐलान और ऑपरेशन सिंदूर के हॉल्ट किए जाने के बाद 12 मई के दिन देश को संबोधित करते हुए साफ कहा, अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अब बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, हमारी शर्तों पर। और ठीक उसके अगले दिन 24 घंटे के आसपास, भाई देखो बीता भी नहीं, 13 मई को 24 घंटे भी नहीं बीते, 13 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस से भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जवानों के बीच में जाकर उन्होंने ऐलान किया और दुनिया ने सुना, आपने भी सुना होगा। हम सब दुनिया में ही हैं, और खासकर भारत में दुनिया की महाशक्तियों को खास तौर पर संदेश दे दिया गया। पीएम मोदी ने दोहराया, भारत ने पाकिस्तान के सीने को छलनी कर दिया है। इसका क्या अर्थ निकलता है, सोचिए। यानी यह साफ संदेश था, अब न्यूक्लियर धमकी से भारत डरने वाला बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान अगर ज्यादा उछला तो उसके परमाणु ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये इशारा और घोषणा पूरी दुनिया के समझ में आए, लेकिन अब पता नहीं ठिकाना बचा भी है या नहीं। आखिर मोदी लगातार 2 दिन छाती तान तान कर, आंखें तरेर तरेर कर, इतना दहाड़ते हुए क्यों बोल रहे थे भाई? सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है कैसा देश है। आतंकवादियों का कब्जा है वहां पर, आतंकवादी बहुत सक्रिय हैं वहां पर। क्या पता, हो सकता है कि आतंकवादियों के हाथ में हथियार आ जाए और भारत के ऊपर दाग दे। लेकिन मोदी को कैसे पता था कि अब जो है हमको ऐसा दहाड़ कर बोलना चाहिए? ये आप सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर का गोदाम चौपट हो गया? मुझे तो लगता है कि शायद यही हुआ भी हो। मोदी खुलकर कैसे बोलेंगे? कानूनी बंधन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का बंधन है। भारत पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, यही बंधन है, यही डॉक्ट्रिन रहा है। लेकिन अगर पागल बंदर के हाथ बंदूक लग जाए तो बंदर के हाथ और बंदूक को नष्ट कर मानवता को बचाना प्रायोरिटी होना चाहिए या नहीं? बोलिए, कमेंट कीजिएगा। यानी अगर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने लग गए हों तो पाकिस्तान अब बाहर निकलकर खुलकर कैसे बोलेगा?
सोचिए कैसे बोलेगा, कैसे मुंह दिखाएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा घाव मिला है जो किसी को खुलकर बता भी नहीं सकता पाकिस्तान। अक्सर आप कहावत सुनते होंगे, फलाने जगह का घाव ना दिखाते बनता है ना बताते। समझ लीजिए, फलाने जगह का घाव ना दिखाते बनता है ना बताते। खैर, अब आगे सुनिए, इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए भारत की ताकत और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अब थोड़ा समझते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम कैसे काम करता है। सुनिए, न्यूज सोर्सेस के मुताबिक जो है, पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 36 को ही वो फाइटर जेट से गिरा सकता है कहीं भी, किसी भी देश में। बाकी सब जो बचे हुए हैं जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों में फिट होते हैं, और उसके पास समंदर से हमला करने की क्षमता इस समय नहीं है, वो डेवलप करने में लगा हुआ है। भारत के पास सारी शक्तियां हैं, सारे डेवलप्ड हैं, ये आपको पता है। पाकिस्तान के पास 5 न्यूक्लियर एयरबेस हैं, नूर खान एयरबेस, मसरूर, मिन्हास जिसको कामरा भी कहते हैं, शहबाज और रफीक, और 5 जमीन हमले वाले बेस है जहां से वो बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम था नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस जिसकी चर्चा मेरे पिछले वीडियो में कर्नल RS मलिक साहब से मैंने की थी, और उन्होंने क्या जवाब दिया था आपने सुना होगा। तो नूर खान एयरबेस जो इस ऑपरेशन में तबाह हो गया, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल ने, और यही वजह रही कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, कमर टूट गई। 10 मई की दोपहर 3:35 पाकिस्तान के DGMO, जी हाँ, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के DGMO को फोन मिलाया और सीज फायर की मिन्नतें की। भारत ने कहा बात होगी, लेकिन हमारी शर्तों पर होगी, और फिर उसी शाम से सीज फायर लागू हो गया। घोषणा की गई भारतीय सेना की तरफ से पूरे देश और दुनिया के सामने। पाकिस्तान घबरा गया था, इससे पहले सीज फायर से पहले उसकी फटी हुई थी, जी हाँ, आंखें फट गई थी, फटी हुई थी आंखें, देख के जो नजारे, फट के फाटक हो गया था। उसे डर था कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर आतंकी कहीं कब्जा न कर लें। भारत ने तो अटैक कर ही दिया है एयरबेसिस पर। वैसे भी दुनिया हमेशा से इस बात को लेकर चिंता में रहती है कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं। भले ही कि वहां की सरकारें जो भी रही हो अब तक पिछले 30-35 साल में आतंकवादी पालते रही हैं और भारत में हमले करवाते रही हैं, घुसपैठ भी। दूसरी तरफ देखिए, भारत का न्यूक्लियर सिस्टम बहुत सुरक्षित है और जवाबदेह भी है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री की सीधी कमान में ये होती हैं और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के तहत होती है। यानी हम पहले वार नहीं करेंगे, और अगर कोई हम पर हाथ उठाएगा, वार करेगा, तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, जवाब देंगे। मेरे पिछले वाले वीडियो में कर्नल RS मलिक ने साफ साफ कहा था कि समय और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदल सकता है, और हो सकता है कि खैर अब बदलना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार क्या है आप समझ गए होंगे। भारत ने चुपचाप लेकिन दमदार तरीके से पाकिस्तान को दिखा दिया, अगर वो परमाणु बम की धमकी देगा, भभकी देगा, देते रहता है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान की परमाणु धौस की दुकान बंद हो गई है, और भारत ने साफ कर दिया है कि अब गेम हमारी शर्तों पर खेला जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, इसमें पे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, आप जानते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, इससे क्या होगा कि मुझे हौसला मिलेगा और नई नई खबरों पर जो है समीक्षा लेकर एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो लाइक बटन दबा दीजिए। नमस्कार।